आपकी जो है विदिशा लोकसभा सीट पर कल मतदान होना, क्या लगता है आपको किस पार्टी या प्रत्याशी का आना क्षेत्र की जनता के हित में रहेगा? यहाँ तक विदिशा में तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। तो जब यहाँ बाहर के प्रत्याशी यहाँ आके जीत कर गए, जैसे हमारे रामनाथ जी गोविंद का किसी जमाने में अपने जनसंघ से जीत कर गए थे, मणि भाई पटेल जिन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था कांग्रेस से, वो हार गए थे और रामनाथ गोविंद जी जीत के गए थे। इसका हमारे देश के प्रधानमंत्री बने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, वह भी यहाँ से चुनाव जीत कर गए और देश के प्रधानमंत्री बने। सुषमा स्वराज जी विधानसभा विदेश मंत्री रही। उसके बाद भी विदिशा की सड़कों की हालत और मंडी की दशा देख के तो सर लगता नहीं कि इतने बड़े बड़े नेता और बीजेपी ने कुछ विशेष किया। शिवराज जी भी खूब सांसद रहे यहाँ से। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। तो क्या किया फिर शिवराज जी ने? तो हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, आप तो कमल का फूल लगाए। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ, इस बात से सहमत हूँ। मेन रोड की सड़कें वाकई में बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं और इन लोगों को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और सबसे बेस्ट रहेगा भाई, क्योंकि हर जनता तो शिवराज जी तक नहीं पहुंचेगी। आप लोगों से अपेक्षा रखेंगे। नहीं, ये बात आप लोग सही कह रहे हैं और शिवराज जी ने भी वादा किया है कि बहुत जल्दी से जल्दी जो है हम इस बात के लिए जो है 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब वादा किया है। अब वादा तो ऐसा है साहब, नेता लोग तो वादा तो करते ही। शुभ नाम बता दीजिए आपका। पद? मेरा नाम प्रमोद कुमार जैन है। कोई पद रखे पार्टी? पद तो ठीक है, मैं किराना व्यापार संघ का पूर्व मंत्री रहा हूँ। और धन्यवाद सर। आज तक एक भी मतलब कुटी नहीं मिली। तुम्हें नहीं मिली? हाँ, वो तुमने नहीं कही सांसद जी से, विधायक जी? सांसद जी से कहती कह रहा कोई हम सुने ही नहीं। सुने नहीं? हाँ। कौन है सांसद मालूम? अब जो ही तो मालूम। चलो ठीक। बीजेपी के जा मालूम? बीजेपी के हैं हम तो, मगर सुनी नहीं तुम्हारी। हाँ। चलो ठीक। जनता पागल है। हर कोई ये वोट दे देते हैं। कुत्ता ठाड़ होगा, कुत्ता ये वोट दे रहा है। तो क्या करना चाहिए? सोच समझ के। अच्छा, किसको जिताना चाहिए मतलब? है कौन है जिताना? जो जा कह रहा हूँ मैं, इस लायक हो उसके लिए जा कह रहा हूँ विधायक बनाओ, संसद बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ। हाँ, हमरे जाके विदिशा को विकास करे। अरिहंत यार, सुना है यहाँ पर विगत दिनों में चोरी की भी घटनाएं काफी सामने आई, जबकि ये शहर के अच्छे इलाकों में से माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का शासन। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर चोरियां बहुत हो रही हैं और अभी फिलहाल तो इस लास्ट 10 दिनों के अंदर तो 3 बार चोरी हो गई है और बहुत ही बड़ी चोरी हुई है। बाकी यहाँ पर प्रशासन का तो मुझे कुछ भी नहीं पता, ना यहाँ की रोड अच्छी है ना यहाँ की सेफ्टी है कुछ। तो क्या आप लोगों ने इस बारे में या कॉलोनी वासियों ने सूचित किया था? कोई उचित आश्वासन मिला या रवैया कुछ? हाँ, अभी से सुना तो था कि आंदोलन वगैरह हुआ था अरंग हिल में जी। अब पता नहीं इसके बाद आगे क्या प्रोसेस हुई है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम वोटिंग नहीं देंगे अगर कुछ यहाँ पर। हाँ, आपका क्या मानना है कि यदि ऐसी घटनाएं होती है तो आज वहाँ हुई है, कल को आप लोगों के साथ भी ये घट सकता है? बिल्कुल, हम तो डर में ही हैं कि सेफ्टी रख रहे हैं, लोग अच्छे से चेक कर रहे हैं और बच्चों को भी बोलते हैं कि लोग खोल के मत जाओ। डर बैठ गया है कि हमारे यहाँ पे भी हो सकता है अगर दूसरे घर पे हो रहा है तो। यदि ये प्रशासन उचित नहीं तो क्या आप लोग वोट का बहिष्कार आप लोग करेंगे? हमारे बहिष्कार करने से कुछ होता नहीं है। हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। चाहे कोई सी भी पार्टी आ जाए, कोई भी सुनवाई नहीं, कुछ भी सुविधाएं नहीं है। हम चाहते हैं कि हमको कुछ तो सेफ्टी चाहिए ना। अगर हम इतनी अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, हम कोई जंगल में तो रहते नहीं है जो हम डर डर के रहे, तो हमें तो बिल्कुल सेफ्टी चाहिए। बहुत अच्छे से लोग रहते हैं यहाँ पे भी, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब वाली कॉलोनी है, ऐसी कॉलोनी, बहुत अच्छे से लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन फैसिलिटी बिल्कुल जीरो है। चलिए, तो आप सुरक्षा की मतलब मांग करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मांग करते हैं और पूरी अरिहंत बिहार की तरफ से हम बोलते हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा आपको? थैंक यू। हमारी कॉलोनी में बहुत चोरियां होती हैं। कौन सी कॉलोनी है ये? अरिहंत विहार। अरिहंत विहार, हाँ। यहाँ बहुत चोरी होती है तो यहाँ चोरी ना हो। अच्छा, और क्या बोलो? यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है तो यहाँ हमें सुरक्षा चाहिए। जब ध्यान नहीं करेंगे जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी। धन्यवाद। ये अरिहंत विहार का सेकंड फेज है। मैं सारिका जैन जी। और अभी तो बहुत ही डर है, हर नॉर्मल इंसान को बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा, क्योंकि प्रशासन शायद में भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है जी। और बाकी के जो सब लोग हैं, यहाँ पर कितनी चोरी घटनाएं हो चुकी? एक हफ्ते के अंदर तीसरी हुई है, वहीं एक ही एरिया में। और कहने को भारतीय जनता पार्टी का शासन है, सबकी सुरक्षा करती है, बीजेपी सरकार का कहना। देखो, मैं कोई शासन कोई किसी का भी हो, मैं इस फेवर में नहीं हूँ, पर कम से कम सुरक्षा तो हो, जिम्मेदारी तो लें।
इंसान। स्थानीय पार्षद जो है उनसे आप लोगों ने कुछ कहा, किस पार्टी के हैं? मीटिंग हुई थी, मेरे हस्बैंड्स वगैरह सब पूरे मेल फीमेल सब अभी मीटिंग हुई थी 3-1 दिन पहले, पर वो सब आपस में ही किया कि अपन क्या कर सकते हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। तो वोटिंग के बहिष्कार का जो निर्णय लिया गया था क्या कुछ? हाँ, ऐसा बोला था, नारा लगाया था कि वोट नहीं देंगे, यदि सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वोट भी नहीं देंगे। बाकी हो नहीं पा रहा। हाँ। पर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रतिनिधि बात करते, क्या वैसी सुरक्षा विदिशा के नागरिकों को, महिलाओं को है? क्योंकि ये भी सुनने में आया कॉलोनी में अवैध रूप से 10 बजे नकाबपोश लोग भी घूमते हैं, सारी लोगों ने मुझे बताया। कैमरे में कैद हुआ है, सारा वीडियो में आया है, जो 7-8 लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं वो सारा आया, सब कुछ आया है, सबने देखा भी, बस वो इतने नकाऊ है कि पहचान नहीं। और आप जैन कम्युनिटी से है, टैक्स पेयर हैं, आप ही के टैक्स से रोड और सारी चीजें बनती। रोड आप देख रहे हैं, बिल्कुल रोड की स्थिति है यहाँ पे, हम देख ही रहे हैं। वॉक करना रहती है, लेकिन अब संभल के करते हैं, बहुत धूल धमास कुछ भी। तो आप यहाँ जो बड़े शिवराज जी के चुनाव का जो बड़ा हल्ला है और यहाँ पर विधायक सब बीजेपी के, आप क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि हम लोग बहुत सिंपल नॉर्मल इंसान है, तो उनका ख्याल रखें, रोडें अच्छी करवाएं, पानी टाइम पे आए। साधना सिंह जी आई थी अभी, तो हम लोग सब इकट्ठे हुए थे, तो कहा था उनसे ये, तो उन्होंने कहा था कि हम मतलब है दिमाग में, तुमने बोला तो हम करेंगे। नंबर दे के चली गई पर हुआ कुछ नहीं। हाँ, अभी तो उन्होंने यही बोला है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या करते हैं। नहीं ठीक है, अब आप लोग जो है वोट का बहिष्कार करने के पक्ष में है या नहीं है? मैं सच बताऊं तो बहुत दूर रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, वोट देने का भी मन नहीं होता है। मैंने सरकार किसी की भी हो, किसी ने ही काम नहीं करवाए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हम लोग तो सब बहुत परेशान हैं, खासतौर से जो हाउस वाइफ्स हैं, तो कुछ भी कहाँ अच्छा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। कोई की भी सरकार हो, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, बस काम होना चाहिए, वो होता नहीं है, वो नहीं होता। हम लोग हमेशा वोट देते हैं, लेकिन तो विदिशा की जनता परेशान है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। तारीख को विदिशा लोकसभा सीट पर मतदान होना है, क्या लगता है आपका किस पार्टी प्रत्याशी का आना क्षेत्र की जनता के हित में? तो प्रथम शिवराज जी। शिवराज जी, क्या मतलब शिवराज जी ने ऐसा क्या किया है विशेष, महिलाओं के लिए किया कि विदिशा के लिए किया? किया नहीं किया वो तो नहीं है, लेकिन देख के तो अपन को समझ में आता है ना, सब समझ में आता है। रोडों की हालत तो ऐसी खराब है, कुछ भी नहीं विदिशा में दिख रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन है, फिर भी शिवराज जी भी सांसद रहे हैं, उसके बाद भी आप कह रही हैं फिर व्यवस्था, ये बात तो सही है। विदिशा की रोडें बहुत ही शर्मसार करने वाले हैं, ये बात तो सही है। फिर भी आप जिताएंगे उनको? नहीं, अब क्या बोले अब। चलिए ठीक है ना, मतदान करने जाइएगा। जी जी। जुड़ रहे हैं लोग बाग विदिशा के। शिवराज सिंह जी पहले भी रहे यहाँ सांसद। रोडें तो बड़ी खराब देख रहे हैं। काम करवाए नहीं करवाए, बातें तो अच्छी करते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं पहले व्यक्ति को, तो बातों में चुनाव जीतेंगे? नहीं, उन्हें कला है, बोलने की कला है। अच्छा, तो इसलिए आप बीजेपी को जिताएंगे? सब जता रहे, मेरे अकेले से क्या होता है, मैं भी जताऊंगा, सब जता रहे। मैडम का वोट कहाँ जाएगा महिलाओं का? आप महिला हैं जी? जी, बीजेपी कांग्रेस किसको देना है? जहाँ जाएगा भाई, जो जीता दिखेगा वैसी। अच्छा, 7 तारीख को आपकी विदिशा लोकसभा सीट पर कल मतदान होना है, किस पार्टी या प्रत्याशी का जीतना आपको लगता है कि इस बार क्षेत्र की जनता के हित कर रहे हैं? दिक्कत तो ऐसा है, अब लोकल के हमारे शिवराज सिंह जी हैं, तो वो जब से हैं तो ठीक है, व्यवस्थाएं सही चल रही हैं। क्या व्यवस्थाएं सही चल रही हैं? जैसे मतलब व्यवस्थाएं ऐसे है कि योजनाएं उनकी चला रहे हैं, जो बेटर योजनाएं हैं, और बाकी सुविधाएं हम लोगों को मिल ही रही हैं। ऐसा तो बहुत सारी व्यवस्थाएं तो नहीं है। नाला बनवाना चाह रहा है, हम नहीं बन रहा है नाला, काम नहीं। हमारा नाला भी हम कब से बोल रहे हैं, नाला कोई नहीं बन रहा है यहाँ पे, नहीं तो उसकी शिकायत नहीं शिवराज जी से आपकी? शिकायत तो साहब ऐसा है कि शिकायत तो कोई भी पार्टी आती सबसे बोलते काम कोई नहीं करता, काम कोई भी पार्टी नहीं कर रही है, आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। चाय का व्यवसाय है आपका, तो बढ़िया आप बताएं। और जीतने का ऐसे को माल वही चल जाए तो वही जीतना है। शिवराज सिंह जी है, मोदी जी हैं तो मोदी जी हैं। कांग्रेस में भानु प्रताप शर्मा जी मोहल्ले के हैं, कुछ नहीं? वो मोहल्ले वाली बात नहीं है, बस एक पार्टी वाली बात है। अच्छा, तो आपको लगता है बीजेपी जीतेगी? जी भाई। किस पार्टी का जीतना है प्रत्याशी का हित कर रहेगा आपके और क्षेत्र की जनता के लिए? मैंने सोचा नहीं। तो वोट तो देंगे आप? हाँ, वोट देंगे।
तो फिर किसको देंगी या कौन जीतना चाहिए? प्रत्याशी कौन कौन है मालूम है आप? बीजेपी और कांग्रेस कौन कौन खड़ा है? इसमें जानकारी नहीं। तो किससे पूछ के वोट देंगे आप? घर वालों से देखेंगे। वोट तो देंगी ना? हाँ। तो क्या सोच के आप युवा हैं, कुछ है मन में प्लानिंग कि हमारे युवाओं के लिए अच्छा काम होना चाहिए, बेरोजगारी बढ़ रही है, या फिर हमारा विदिशा अच्छा कौन कर सकता है, सफाई कौन करा सकता है, कुछ है मन में ऐसा कि नहीं? अभी पॉलिटिक्स में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं, ना इतना मतलब इतना नॉलेज है, तो ये सब चीजों में कभी सोचा नहीं। ऐसे ही मन से वोट दे आएंगे। देखेंगे, अभी ये सब चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, धन्यवाद बात को। किस पार्टी प्रत्याशी का आना आपको लगता है क्षेत्र की जनता के हित में रहेगा? लगभग तो ऐसा है कि मतलब जनता फूल खिलाएंगे। फूल के लाना, फूल के काम तो 20 सालों से यही फूल ही है, उससे भी ज्यादा समय हो गया। रोडों और इनकी तो हालत देख ही गए आप। लगता नहीं आपको कि काम कुछ खास नहीं हुआ है? साधन भी नहीं किए। अपन आम जनता क्या कर सकती है? कर्मचारी कुछ नहीं कर सकती। अपन क्या करेंगे? अपन तो कह सकते हैं, भूल सकते हैं, फूल ही आएगा। भूल ही। क्या लगता है आपको, पिछले इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद रहे, आप उनके कामों से संतुष्ट हैं या बदलाव की आपको लगता है कि आवश्यकता बयां है? जी नहीं, बदलाव तो नहीं होगा सर। जीतेंगे तो वही, क्योंकि अभी लहर है भाजपा की, और शिवराज जी को जीतना 100% जीतना है। तो 100% जीतना है। आपको लगता है विदिशा की रोडों के जो हाल हैं, धूल धक्कड़ है, आपका वर्ल्ड हेरिटेज शहर है, विश्व स्तरीय नाम है, और ये दुर्दशा विदिशा की, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रतिनिधि रहे, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ही आना चाहिए? क्या है सर कि मुख्यमंत्री रहे शिवराज जी लगभग 18 सालों से मुख्यमंत्री, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है। विदिशा तो ऐसा है कि बट उसमें मतलब पूरे फेमस है, यहाँ से बड़े विश्व सारे बड़े बड़े लीडर यहाँ से चुनाव लड़के गए, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है भैया। मतलब रोडों की स्थिति ये है, जैसे गांव खेड़े में अपन जाते हैं ना, तो शुरू से ऐसा दिख जाता है ये गांव आ गया, वो ये स्थिति विदिशा की। और हम तहसीलों में भी गए भाई साहब, तहसीलों में बहुत अच्छा विकास है, बाकी विधायक हैं उन लोगों ने बढ़िया विकास कर रहा है। विदिशा का दुर्भाग्य भाई साहब, हम लोग खुद ही मतलब हमारे सामने ये रोड थी, अभी 8 दिन पहले रोड बड़ी मुश्किल से अध्यक्ष जी से बोलकर उनने नगर पालिका से जो भी लीपा पुट्टी करवाई वो ठीक है करवाई, लेकिन हम लोग धूल से इतने परेशान थे, गाड़ी निकलती है इतनी धूल उड़ती है कि बहुत ही ज्यादा परेशान, हमारा धंधा करना मुश्किल होता है। लेकिन लगता नहीं आपको कि फिर से बीजेपी आएगी, यही क्रम शुरू रहेगा, या फिर प्रतिनिधि सुधार भी नहीं कर रहे हैं और जिताएंगे भी, तो इसका कभी समाधान तो निकलेगा आपको लगता है? नहीं, निकलना तो चाहिए सर। अब देखिए, अब शिवराज भाई आप कह रहे हैं इतने सालों से सब कुछ है और दुर्भाग्य भी है विदिशा का, तो इसका एक चीज होगी, या तो बीजेपी हारे तब सुधरेगा, या फिर ये सुधर जाए जो कि सुधर नहीं रहे जनप्रतिनिधि बीजेपी के। जी अजय, तो उनको सोचना चाहिए था कि अब पब्लिक हमें चुन रही है, हमें वोट दे रही है और इतने अच्छे बहुमत से जिता रही है, तो उनका दायित्व बनता है कि वो अच्छा। आपकी आयु कितनी है सर? मेरी 50 साल। पहले भी शिवराज जी को सांसद बनने पे आपने देखा होगा? बिल्कुल देखा, मुख्यमंत्री बनते देखा मैंने तो। नहीं, मैं विदिशा की बात कर रहा हूँ। हाँ, सांसद थे उस टाइम से देखा है मैंने तो विदिशा से वो सांसद रहे, उसके बाद भी फिर वो बनने आ रहे, इस बीच कोई काम उनकी याद नहीं आई? शिवराज जी की कोई गलती नहीं है इसमें, लोकल के जनप्रतिनिधियों का, लोकल के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। ये शिवराज जी पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ देखेंगे भाई? जो लोकल के लीडर हैं हमारे, विधायक जी हैं और भी जिला पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष है, जो भी लोकल के नेता हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए जनता की मूलभूत सुविधाएं क्या है, क्या जनता की डिमांड है, कहाँ रोड उखड़ी हुई है, कहाँ पानी की समस्या है, ये तो लोकल का लीडर ही बता पाएगा सर। बात करने के लिए धन्यवाद जी। कोई मत नहीं है, कोई मत नहीं। किस पार्टी या प्रत्याशी का आना क्षेत्र की जनता के हित में? वो तो पार्टी तो खैर इस समय मोदी जी का ही चल रहा है, मोदी जी का ही नाम चल रहा है इस समय, वही आएंगे ज्यादा। तो आप मोदी जी से प्रभावित है, शिवराज जी से कि बीजेपी से, क्या है? तो काम से प्रभावित है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब आपको लगता है विदिशा में बहुत अच्छा काम हुआ? हाँ ठीक हुआ, अच्छा हुआ। रोड है तो आपके यहाँ की गांव से भी खराब है? रोडों की हालत बहुत खराब है। तो उसके बाद भी आप कह रहे काम हुआ है, और क्या काम हुआ? रोडों का काम खराब है, बाकी और सब ठीक है। अच्छा, बाकी में जैसे सर जैसे कॉलेज वगैरह का काम हो गया, एजुकेशन वगैरह जी, अब रोड तो खुद रही है, बन रही है। अपन बार बार तो खोद रहे हैं, कहीं सिविल लाइन डाल दी, कहीं ये डाल दी, तो रोडों का तो ऐसे ही काम है। ठीक है, तो शिवराज जी जीतेंगे मतलब? ज्यादातर तो उम्मीद देने की लग रही है। आपका क्या मानना? किरार हो क्या आप? मीना। मीना, क्या लगता है आपको? शिवराज जी पहले भी यहाँ सांसद रहे, मालूम है आप? मालूम है। तो उसके बाद यहाँ विदिशा में सड़कों की ऐसी स्थिति है और फिर भी शिवराज फिर भी जीत रहे। कुछ हो जाए अपन बीजेपी को वोट देंगे? तो
बीजेपी में अपना क्या बीजेपी आर्यन की